हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है सेंट्रोइड। चलिए, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी प्लस इसके क्वेश्चन। इन सेंटर हमने बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दिया, तो अब हम पढ़ते हैं सेंट्रोइड। तो हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टी आ गई तो क्वेश्चन आ गए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेंट्रोइड क्या होता है पता चल गया। जो भी मीडियन को मिलाने से जो पॉइंट बनता है बीच में, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, जब आप ये सेंट्रोइड को मिलाते हो, ठीक है, आप कोई भी ट्राइंगल है, पहला मीडियन, दूसरा मीडियन, तीसरा, ये मिल गया। कितने ट्राइंगल बने, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, एक पॉइंट आपको याद ये रखना है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको क्या याद रखनी है, कि एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स और इक्वल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जब भी आप सारे के सारे मीडियन को मिलाओगे, तो वो जो 6 ट्राइंगल बनेंगे, तो उसका एरिया एक जैसा होगा। मीडियन के मिलाने के बाद जितने भी ट्राइंगल दिखे, सबका एरिया एक जैसा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये लिखिए, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ डी ई एफ ट्राइंगल की, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं डी ई एफ ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, इस पॉइंट का नाम है डी, इसका ई, ये वाला ट्राइंगल डी ई एफ, ये, तो इस ट्राइंगल को बनाने से कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसका 1/4, क्योंकि चौथा हिस्सा होता है ये वाला। एक ट्राइंगल ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये, चौथा ये। अगर आपको सारे मीडियन मिलाने के बाद 6 ट्राइंगल दिखे, तो 6 की 6 का एरिया एक जैसा होता है। अगर आपको पूछा जाए डी ई एफ जो पॉइंट बने, वो जो ट्राइंगल बना उसका एरिया बताओ, तो वो 1/4 होगा। ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या याद रखना आपको, इसमें आपको याद रखना है जो बी डी है। देखो बी डी पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पॉइंट आपका बी डी, ये बराबर होगा डी सी। ये आपको डायरेक्ट खुद भी पता है, क्योंकि मीडियन है तो दो हिस्सों में बांटेगा। सेम आप बोल सकते हो, सेम आप बोल सकते हो जो सी ई है वो बराबर होगा ई ए के। क्यों, क्योंकि इस मीडियन ने एक जैसे हिस्सों में बांट दिया, इस लाइन को, एक लाइन को एक जैसे हिस्सों में बांट दिया, तो बराबर होगा। सेम आप बोल सकते हो कि ए एफ वो बराबर होगा बी एफ के। तो इसमें कुछ भी सीखने वाला नहीं था, क्योंकि मीडियन दो हिस्सों में बांटता है। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसके रिलेटेड, आपको याद रखना है, अगर मैं ए से जी, जी क्या है, सेंट्रॉइड, इसको आप जी बोलो, जी क्या है, सेंट्रॉइड। ए से जी से और जी से डी का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बी का जी से और जी का डी से, तो ये भी एक जैसा होगा। सी का एफ से, सी का एफ से, सी का जी से होगा, सी का जी से, फिर जी का एफ तक, जी का एफ तक। तो ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा 2:1 होगा। मतलब जो ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे डबल होगी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 2 है, तो ये कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 है, तो ये कितना होगा, 1 होगा। तो हमेशा ये वाली साइड इससे आधी होती है, ठीक है, ये वाली साइड इससे आधी होती है। तो आई होप समझ पाए होंगे आप। वर्टेक्स वाली साइड से और आगे वाली जो बचा, हमेशा ये वाली साइड इससे डबल होती है, 2:1 होता है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपको मान लो उसने बोल दिया कि जी एफ की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो आपको सी जी निकालनी है, ये निकालनी है, तो समझ जाना कि ये जी एक सेंट्रॉइड होगा, तो कॉमन सी बात है, इससे डबल होगा तो ये 8 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली लेंथ इससे डबल होगी, 2:1 बनाती है। चाहे वो इस साइड से ले लो, बी जी से जी ई का रेशियो ले लो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, जो ए बी है ट्राइंगल का, प्लस बी सी प्लस सी डी, तीनों साइडों की बात करें, तीनों साइडों का सम करें, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, जो मीडियन बने आपके,
क्योंकि ये जो बीच में मीडियन है ना, मीडियन मतलब दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन, ए डी बी ई, जो बीच वाले मीडियन है, ये हमेशा इनका टोटल ट्राइंगल की साइड के टोटल से छोटा होगा। कॉमन सी बात है, क्यों? देखो, अगर मैं इस मीडियन की बात करूं तो वो इस लाइन से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये टेढ़ी लाइन लंबी होगी, सीधी लाइन छोटी होगी। इस लाइन से भी ये मीडियन बड़ा नहीं हो सकता, तो मीडियन हमेशा छोटे ही बनेंगे बाहर वाली लाइनों से, इसलिए इनका सम भी तो बड़ा होगा। इसी के रिलेटेड, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको ये वाला लिखवा रहा हूँ ना, 3 लास्ट वाली, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अभी सेम प्रॉपर्टी है, देखिए एक बार। इसमें बोला जाता है जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमेशा बड़ी थी उससे, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरी को 4 से कर दे टोटल, तो ये 4 वाला बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? वो 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझ लो। जो मीडियन है इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और इसके टोटल जो साइडों का टोटल है इसको क्या करो, 3 से करो, तो ये हमेशा इससे लेस देन हो जाएगा, मीडियन वाला साइड बड़ी हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये पूछी जाती है इसी में, सेम टू सेम, कि अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड करूं, साइडों का, ट्राइंगल के साइडों का स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, और दूसरी साइड क्या था, 4 था, ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ये मीडियन का सी एफ का स्क्वायर, स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसे तो 4 वाली बड़ी होती थी बिना स्क्वायर किया, अगर स्क्वायर कर दूं तो इस बार दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये लास्ट की तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है। आपका जो एग्जाम है बहुत छोटा सा एग्जाम होगा, इसमें बहुत सिंपल मैथ आएगा, जो आपको प्रॉपर्टी बताई जा रही है बस प्रॉपर्टी पढ़ लो तो भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मीडियन ट्राइंगल के एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मीडियन, जैसे कोई भी मीडियन है ए बी सी, मान लो ये ट्राइंगल है, इसका मैंने एक मीडियन खींचा, इसने सामने वाली लाइन को दो हिस्सों में बांटा, यही मतलब होता है मीडियन का। तो ये जो एरिया ना ट्राइंगल 1 का और ट्राइंगल 2 का, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, हाइट तो सेम ही है ना, तो ये बेस और ये बेस बराबर है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इसका ले लो, चाहे बी डी ले लो चाहे डी सी ले लो, इसको बी डी लिख लो, और हाइट तो सेम है दोनों की एच। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया लूं 1/2, बेस क्या है डीसी, तो डीसी की जगह मैं बीडी भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, दोनों तो इक्वल है, हाइट वही है, देखो दोनों में कोई फर्क आया, सेम ही है। तो मीडियन हमेशा ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और मीडियन से जितनी बार ट्राइंगल बंटेगा उतने ही उसके एरिया भी इक्वल होते चले जाएंगे। तो लास्ट की 3 प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले साइडों का सम हमेशा बड़ा होगा मीडियन के सम से। क्यों भाई? साइडें लंबी हैं तो टोटल भी तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं साइडों वाली साइड लगा दूं 3, दूसरी साइड लगा दूं 4 टोटल में, तो 4 वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ही बड़ा है, 4 बड़ा तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूं नंबरों साइडों के, साइडों को स्क्वायर करके ऐड करूं और मीडियन के स्क्वायर करके ऐड करूं, तो 4 3 तो लगना ही लगना है, इससे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, फिर बीच में जो प्रॉपर्टी आएगी उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। भाई बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम बच्चे देख पाएँ और हमें भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिले। और आप कमेंट सेक्शन में हमेशा बताइए कि क्लास कैसी लगी, कहाँ पे आपको डाउट आ रहे हैं। देखो हम इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आपको इससे बेटर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन तो भी बच्चे शेयर नहीं करते। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम लोग पहुँच पाएँ, मैक्सिमम लोगों को हम लोग चीज़ें सिखा पाएँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेंट्रोइड बनता है मीडियन के इंटरसेक्शन से। मैंने इन सेंटर पढ़ाया था, वो क्या था, एंगल बाई सेक्टर से पॉइंटों से बन रहा था। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे आपको पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सेंट्रोइड का पॉइंट कहाँ आएगा, किस ट्राइंगल में कहाँ जाएगा, कोई इशू नहीं है, सिंपल पढ़ो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिक्स है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्राइंगल। उसको ट्राइंगल का क्या बोला जाएगा?
तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियन। तो मीडियन के मिलने से क्या बनता है, मीडियन से मिलने से क्या बनता है, सेंट्रोइड बनता है। क्या बनता है, सेंट्रोइड। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है मैंने बता दिया था, बाकी हम जब ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे मैं तब भी आपको बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे कि एक एबीसी ट्राइंगल है, एडी क्या है, मीडियन है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे वैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख लेते हैं। एबीसी एक ट्राइंगल है, तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। फिर बोला कि एडी एक मीडियन है, तो चलिए एक मीडियन ले लेते हैं। ये देखिए एडी एक मीडियन है। एंड देन बोल रहे कि जो एडी है, जो एडी मीडियन लिया आपने, मीडियन का मतलब होता है इसको दो हिस्सों में बांट देना। इसका मतलब जितनी लेंथ बीडी की है उतनी ही डीसी की होगी। क्लियर है बात, मतलब बीसी का आधा होगा बीडी और डीसी भी उसका आधा, एक जैसा डिवाइड हो गया आधा आधा। फिर बोल रहा है कि जो आपका एडी की लेंथ है वो 1/2 ऑफ बीसी है। बीसी की लेंथ जितनी होगी उसकी आधी है। भाई बीसी का आधा क्या है, बीडी है। बीसी का आधा बीडी है और बीसी का ही आधा डीसी है, क्योंकि दो हिस्सों में बंटी है। अगर ये टोटल 4 है तो ये भी 2, ये भी 2, इसका मतलब बीडी भी आधी, ये भी आधी, तो ये भी तो 2 होगा फिर, क्योंकि एडी पूरी बीसी की आधी है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलूं, एक पॉइंट से इस साइड चलो तो भी इतनी लेंथ, इस साइड भी इतनी लेंथ, ऊपर भी इतनी लेंथ। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाऊं तो ये रेडियस बनेगा कि नहीं बनेगा सबका। तो जब भी आपका हेमी सर्कल या सेमी सर्कल जिसको बोलते हो, हेमिस्फीयर होता है वो, सेमी सर्कल जिसको बोलते हो, सेमी सर्कल बन जाए, उसके अंदर आप इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक कहीं भी ट्राइंगल ऐसे बना दो, कहीं भी ट्राइंगल बना दो, उसका एंगल हमेशा 90 आएगा। ये हम सर्कल में पढ़ेंगे इसको। फिलहाल के लिए आप देख लो यहाँ से सेमी सर्कल कैसे बना, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस सेम है, इसका मतलब यहाँ से एक सेमी सर्कल बन जाएगा। और सेमी सर्कल का ये एंगल कितना बना, दोबारा से समझा देता हूँ। जब भी एक सेमी सर्कल के ऊपर, ये सेमी सर्कल है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के पॉइंट में कहीं भी ट्राइंगल को बना दो, ये ट्राइंगल बन गया ये वाला, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। चाहे आप इधर बना दो ऐसे, तो ये कह रहे हैं 90 बनेगा। एक ट्राइंगल बना दो सेमी सर्कल के अंदर, वो हमेशा 90 बनाता है दोनों एंड पॉइंट से। तो सेम मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा एंगल होगा BAC, वो कितना होगा टोटल 90 डिग्री। कितना होगा 90, क्योंकि सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, हमेशा 90 होता है। अब 90 में आप देखिए जो BAD है वो कितना है, वो है आपका 30 डिग्री। BAD कितना है, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 30। तो मुझे बताइए सो DAC कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा इस साइड वाला। भाई टोटल 90 है, 90 में से 30 निकाल दो, डेट विल बी 60। ये आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने एक नई सी चीज क्या सीखी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये इस तरह से आपकी ट्राइंगल को बांटेगा, ये मीडियन है एक जैसा और ये भी बराबर दे देगा, तीनों लाइनें एक जैसी होगी। डेट मीन्स कि ये मेरा बन गया यहाँ से लेके ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो रेडियस के ऊपर ऐसे सर्कल बन सकता है एक आधा। जब भी आधा सर्कल बने तो इसके कॉर्नर से कहीं भी, दोनों ऊपर कहीं भी टच कर दो, ये एंगल हमेशा 90 बनता है। चाहे आप यहाँ पे टच करो तो भी 90 बनेगा। तो ये सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। जब 90 बन गया तो मुझे 90 में एक साइड का पता था, दूसरी साइड का पूछा था, तो सीधा आंसर कितना आ गया 60। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ जी इज सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड आते ही समझ जाना मीडियन की बात हो रही है। मैंने एक ले लिया छोटा सा ट्राइंगल, इसके नाम रख लेते हैं ABC। फिर बोला कि जी एक सेंट्रॉइड है, जी क्या है, सेंट्रॉइड है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया जी, जी क्या है, सेंट्रॉइड है। यहाँ से ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है और ये यहाँ से ऐसे, इसका मतलब ये क्या है, मीडियन है DEC, जहाँ पे DEF से मिल रहा है। ये भी दो हिस्सों में बांट रहा है, ये भी इसको दो हिस्सों में बांट रहा है लाइन को, ये भी इसको लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है, और यही पॉइंट बनता है मीडियन, सेंट्रॉइड यही बनता है। अब ध्यान से देखिए, बोले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 72 है ABC का। तो एरिया क्या है ABC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है सर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया स्क्वायर में होता है, यहाँ पर लिख लो, स्क्वायर लिखना। तो
एंड इट्स थ्री मीडियंस ए डी बी ई सी एफ। तो ए डी बी ई सी एफ तीन मीडियन है, तभी तो सेंट्रोइड बनना होगा। इफ सो देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी जी। यहाँ से आपको बी डी जी का एरिया निकालना है। कोई बात नहीं, निकालते हैं। किसके एरिया की बात हो रही है? मैंने बोला जब भी सेंट्रोइड मिलाओ तो ये सारे के सारे एरिया एक जैसे हो जाएंगे। कौन कौन से, चलिए बता देते हैं आपको कौन कौन से। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा, उसके बाद ये वाला एरिया, और आपका ये वाला एरिया। तो कितने बने? टोटल 6। 6 की 6 एरिया एक जैसे होते हैं। बट हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? बी डी जी। तो ध्यान से देखिए बी डी जी कौन सा है। तो एरिया ऑफ बी डी जी कितना है? बी डी जी, ये बी डी जी, ये बड़ा ट्रायंगल का पूछा बी डी जी का। तो ये कितना पार्ट है? ये होगा 6वां हिस्सा। 1/6 था ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी भाई 160 है ना, टोटल 6 है एरिया। 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना होगा इसका? एक ही तो ट्रायंगल ही है 6वां, तो इसका 1/6 होगा। 1/6 का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है? 72। दैट विल बी 12। तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आई बात की? मैंने पहले ही बताया था ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि 6 इक्वल पार्ट में बांटता है। और बीच वाले का पूछे ए डी, तो ये 1/4 होता है डी ई एफ। ये वैसे भी आपको ट्रायंगल बनते पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको। ये कैसे आया 12? इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, इसको मैं फास्ट कर सकता हूँ। ये था, ये 3 मीडियन थे, 6 इक्वल पार्ट है। तो बी डी जी की बात हो रही है, तो एक पार्ट है। टोटल 6 में से एक हिस्सा है, तो 1/6 है ये किसका? ए बी सी का। तो सीधा आंसर आ गया मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। चलिए ये हो गया, हिंदी वाला हमने मिटा दिया। नेक्स्ट देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज जी। अगर ए बी सी ट्राइंगल का सेंट्रोइड है वो क्या है? जी है। तो सेंट्रोइड कैसे बनता है? भाई सेंट्रोइड तो वैसे ही बनता है। कैसे? जब आप मीडियन को मिलाते हो। यहाँ से जी क्या सेंट्रोइड है, तो हम खुद बना लेते हैं। ये एक मीडियन आया होगा ए डी, ये आया होगा बी ई, और ये मीडियन आया होगा सी एफ। ये जी है और ये एफ है। बन गया मीडियन जी, क्योंकि मीडियन को मिलाने वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही होता है सेंट्रोइड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर द मीडियन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ए डी। जो मीडियन है ए डी, तो ए डी कितना है? 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने बोला था किसी भी मीडियन को आप बोलोगे ए जी को, ए जी से लेके जी डी तक, या आप इस साइड से ले लो। अगर बी ई ये दिया होता था बी जी से जी ई तक, और आप बोल सकते हो सी जी से जी एफ तक। इसका रेशियो क्या आता है? हमेशा 2:1, मतलब ऊपर वाला डबल नीचे वाले से। लेकिन हमें अभी क्या दिया था? हमें दिया था ए जी का एच जी डी तक। क्यों? क्योंकि हमें ए डी वाला मीडियन दिया हुआ है। ये कितना होना चाहिए? 2/1। मतलब जी डी 1 होगा, ए जी 2 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 होगा, तो ये 1 होगा, डबल होगा ऊपर वाला। अब आप देखिए ये 12 सेंटीमीटर क्या है? ये पूरी ए डी है। इसको ए डी कर लो, क्योंकि मीडियन ए डी दिया है। तो आपका ए डी कितना है आपके अकॉर्डिंग? भाई ए जी से लेके और जी डी दोनों को जोड़ो तभी तो ए डी बनेगा। तो ए डी कितना? यहाँ से 3 है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए डी कितना मेरा यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में 12। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 1 यूनिट कितना आया? 4 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है? लेंथ ऑफ ए जी। तो ए जी कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 यूनिट की? 8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता तो मेरा यूनिटरी मेथड पढ़िए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। ये तो डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए। अदरवाइज मैं बोलता कि ए डी मीडियन था, तो मीडियन की लेंथ होती है 2:1 में, ए से जी, जी से डी।
तो टोटल 3 है, 3 की वैल्यू 12 है, 2 की वैल्यू 8 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर जीडी पूछा होता तो ए की वैल्यू 4 आ जाती। तो फिलहाल फिर उसने क्या पूछा, एजी पूछा, मतलब ऊपर वाली लेंथ पूछी है। ऊपर वाली लेंथ हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऊपर वाली लेंथ क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि एरिया बताइए, एरिया किसी एक एरिया दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए 6 इक्वल पार्ट्स में एरिया डिवाइड होता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। फिर बोल रहे कि डी क्या उसका पॉइंट है, किसके ऊपर, मिड पॉइंट है। ये डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, किसका, बी सी के ऊपर। ये दोनों लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ द ट्राइंगल, ओके। देन द एरिया ऑफ द ए बी सी, तो ए बी सी का एरिया निकालना। अगर ए बी डी का एरिया दिया, ए बी डी मतलब ये वाला एरिया आपको डी है, ये वाला। तो हाइट दोनों की एक जैसी होगी, फिर यहाँ से हाइट एक जैसी होगी। तो बी डी का भी आंसर कैसा आएगा, वैसे ही आएगा कि भाई मीडियन है, मीडियन हमेशा क्या करता है, ए डी एक मीडियन बन गया। तो मीडियन हमेशा एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी डी का एरिया, ए बी डी का कितना, 16 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए ए बी सी कितना होगा, क्योंकि ये जितना है उतना यही होगा। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा। टोटल ए बी सी का कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको पता है कि मिड पॉइंट जो होता है मीडियन होता है। अगर मैं ए को सामने मिड पॉइंट से मिलाऊं तो मीडियन बनता है। मैंने पहले ही बता दिया कि मीडियन क्या करता है, मीडियन क्या करता है, एरिया को 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड करता है। अगर एक पार्ट उसका एक 16 दिया हो तो दूसरा भी 16 होगा। टोटल कितना होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, सेम क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको एरिया वाले, क्योंकि आपके पॉइंट सिलेबस में क्या है, सेंटर है। तो सेंटर देखो बार बार ये यूज हो रहा है, सेंटर्ड वाली प्रॉपर्टियां। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी का एरिया दिया हुआ है, ए डी एक मीडियन है बी सी के ऊपर, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए बी डी। तो आसान क्वेश्चन हो गया ये भी। चलिए बना लेते हैं इसको भी। ए ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी क्या है, एक मीडियन है। चलिए मीडियन बना लिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया डी को, आगे बी सी को। ए बी सी का एरिया कितना है, ए बी सी का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा किसका है, पूछा है आपको ए ट्राइंगल ए बी डी का एरिया। तो ए बी डी कौन सा, ए बी डी ये वाला एरिया। तो आप, मैं इसको बोल सकता हूँ ये आधा होगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये आधा होगा, ये वाला एरिया आधा होगा, क्योंकि आधा ये। अगर ए बी सी 27 है तो ए बी डी कितना होगा, आधा होगा ट्राइंगल ए बी सी का। ए बी सी का क्या होगा, आधा होगा। तो ए बी सी कितना है, 27। तो 27 का आधा कितना होता है, 13.5। तो आंसर कितना आ गया, 13.5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका कितना था, 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इतने बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आते हैं सेंट्रॉइड के ऊपर। चलो इस बेसिक से क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई थी, क्या कि साइड ट्राइंगल के साइडों का जो सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा मीडियन के सम से, ए डी बी ई और सी एफ। फिर दूसरी बताई थी, अगर आप इस साइड क्या रखते हो, 3 रखते हो, ये पूरा आ गया। और इस साइड अगर 4 रखते हो, ये वाला पूरा आ गया सेम, तो ये छोटा हो जाएगा। बट अगर आप स्क्वायर कर देते हो, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देते हो, तो ये इक्वल हो जाएगा इनके स्क्वायर ऐड करने से। 3 प्रॉपर्टी, तीनों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला हुआ है कि एक एबीसी ट्राइंगल है, डीई क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड ही तो बनता है। तो बताइए बी सी सी ए एफ रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट बता दिया, क्या क्या उसका मीडियन बने। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो सीधा सीधा कोई स्क्वायर नहीं किया होगा, कोई 3 और 4 नहीं लगाया, इसका मतलब साइडों का सम हमेशा ज़्यादा होगा किससे, उनके मीडियन के सम से। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ये बड़ा होगा कौन सा, हाँ ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा।
ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ ताकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये याद आ जाए। पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी क्या बताई मैंने कि इस साइड अगर आप 3 लगाते हो, बाकी सेम रखते हो, ए बी बी सी सी ए, और ये छोटा हो जाएगा किससे? ये छोटा हो जाएगा आपके 4 लगाने से, जो भी उसके बी ई प्लस सी एफ, जो भी उनके मीडियन की लेंथ होगी। तीसरा ये याद रखना कि अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, अब 3 4 लगा के इनका स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या इक्वल हो जाएगा किससे? मीडियन के स्क्वायर से। ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। भाई डी ई एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है बी सी के सी और ए बी के ऊपर। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए तीनों 4 लगाए स्क्वायर लगा के, तो स्क्वायर में हमेशा इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आएगा? सी। अभी मैंने ऊपर जस्ट बताया। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें एक आपकी थ्योरम यूज होगी, दैट इज कॉल्ड एपोलोनियस। ये क्या कहती है थ्योरम? लिख लो, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगर आपको बोला जाता है कि जो ए डी है ये क्या है आपका? मीडियन है, तो मीडियन तो दोनों इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इसमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसमें बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, बोलता है कि जो ए बी का स्क्वायर होगा प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर आपको ए डी की लेंथ निकालनी हो तभी ये यूज होता है। कभी कभी ये साइड पूछ लेता, बाकी सब कुछ देखे, ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस, चाहे तो बी डी रख दो या डी सी रख दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों की लेंथ एक जैसी है। तो इस थ्योरम से क्या होता है, कभी कभी आपको इसकी लेंथ देगा, इसकी देगा, इसकी पूछ लेगा, इनकी दे देगा, ठीक है। अगर आपको बी सी दे दिया 4, तो मीडियन है ये 2 2 रख लेना, या तो बी डी का स्क्वायर रख लो या डी सी का, एक ही बात है, तो ये आपको मीडियन मिल जाएगा एक चीज़। कभी कभी इसकी लेंथ आपको बी सी पूछ लेगा, आपको यही थ्योरम यूज करके ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी, तो यहाँ पे यूज करोगे तो ये बी डी निकल जाएगा। जब बी डी निकल जाएगा तो इसको डबल कर लेना, बी सी निकल जाएगा। कभी कभी 3 चीजें देके आपको ए बी पूछ लेगा, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेंथ निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम आपको डायरेक्टली याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक होता है ये, ठीक है। कौन सी? एपोलोनियस थ्योरम क्या होती है। अब इस पे यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देख लो आप। आपको क्या निकालना? आपको एक्स एम की वैल्यू निकालनी है। एक्स एम मतलब यही तो है एक्स एम पूरा। आपको बोल रहे कि एक आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक ए बी सी ट्राइंगल आपके पास, इसका नाम है ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया। बोले कि जो जी है वो सेंट्रॉइड है, तो जी सेंट्रॉइड तब बनता है जब आप ए से लेके यहाँ तक एक मीडियन खींचोगे, यहाँ से एक मीडियन खींचोगे, और एक यहाँ से एक मीडियन खींचोगे, तभी जी क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड, क्योंकि मीडियन से तो बनता है। ये मीडियन, तो ये दोनों लेंथ इक्वल, ये दोनों लेंथ इक्वल, और ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक्स वाई की लेंथ दी है, ट्राइंगल क्या है? एक्स वाई जेड है। चलिए हम भी नाम चेंज कर लेते हैं, ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। ये देखो ट्राइंगल दिया भी है, इस पॉइंट का नाम क्या है? एम है। इस पॉइंट का नाम क्या रखा उसने? एम, ठीक है। बाकी नाम रखने नहीं रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, कह रहा आपको। चलिए कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या है? जी सेंट्रोइड, आपको पूछा एक्स एम की लेंथ। देखो एक्स वाई दिया, एक्स वाई कितना है? 11 है, 11 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्स बाई जेड कितना है? ये बाई और जेड कितना है? ये पूरा कितना? 14 सेंटीमीटर, ये पूरा। उसके बाद क्या है? एक्स जेड कितना आपका? 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपको? एक्स एम की लेंथ निकालनी है, तो लगाइए थ्योरम। क्योंकि जब भी मीडियन की लेंथ पूछी हो, मीडियन की लेंथ कैसे निकलती है? एपोलोनियस थ्योरम से। कैसे लगेगी ये?
दोनों साइडों का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन एक्स एम का स्क्वायर प्लस, या तो आप बाई एम ले लो या क्या ले लो, एम जेड ले लो। चलिए हम बाई एम का स्क्वायर लेते हैं। मुझे बता सकते हो बाई एम कितना होगा, क्योंकि अगर मीडियन है पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में बांटा, टोटल 14, ये भी 7, ये भी 7। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 2 टाइम्स एक्स एम नहीं है कोई बात नहीं, प्लस बाई एम क्या है 7 का स्क्वायर, 121 प्लस 49, ये आ गया आपका 2m का स्क्वायर प्लस 49 इंटू 2। इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस कर लेते हैं 12, 120 और 40, 160, 170, ये आ गया 170। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका 98, ये आ गया 2m स्क्वायर के बराबर। कितना बचा यहाँ से 72, 2m स्क्वायर, ये कट गया 36 के साथ m स्क्वायर, और m कितना है यहाँ से 6, क्योंकि स्क्वायर है, m कितना आ गया 6। तो ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये है मेरा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये थ्योरम आपको डायरेक्टली याद रखनी है, कब काम आती है, जब आपको मीडियन की लेंथ पूछी हो, साइडों की लेंथ पूछी हो सेंट्रोइड देने के बाद। सेंट्रोइड देने के बाद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेंट्रोइड पॉइंट सीधा बोलेगा सेंट्रोइड, जब भी सेंट्रोइड दे दिया तो समझ जाना कि मीडियन तो बनेगा ही बनेगा, मीडियन तो बनेगा ही बनेगा। अगर ये सेंट्रोइड है जी, ध्यान से देखिए ट्राइंगल खुद दे दिया, अगर जी सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड तब बनता है जब मीडियन इससे पास हो रहा हो, तो ये मीडियन है। तो मीडियन से लेंथ कैसे निकलती है मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बेसिक सा क्वेश्चन है लर्न करने वाला। बोले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर तीनों मीडियन की लेंथ एक जैसी हो जाए। तो एक की ट्राइंगल है इक्वेटर ट्राइंगल, जब सारी साइडें बराबर होंगी तभी उसकी मीडियन की लेंथ भी एक जैसी होगी। अगर एक साइड छोटी बड़ी होगी तो इनके जो मीडियन की लेंथ है वो कभी भी एक जैसी नहीं होगी, छोटी बड़ी हो जाएगी। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी है, जब इक्वेटर ट्राइंगल हो। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली याद रखने वाला। चलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखिए, 8वां पॉइंट, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब देखो, अगर आपको लेंथ ऑफ मीडियन इज गिवन, अगर मीडियन, तीन मीडियन दिए जैसे ए डी बी ई सी एफ मीडियन है, ये गिवन हो, देन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ए बी सी का, क्योंकि लेंथ तो मीडियन की दी ना, ट्राइंगल ए बी सी से तो ए बी सी का एरिया निकलेगा, ये इक्वल होता है 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय मीडियंस, बाय मीडियंस। मतलब जो मीडियंस है उसका जो ट्राइंगल, जैसे मीडियन की लेंथ दे दी तो मीडियन से एक ट्राइंगल बनाओ, ए डी, मीडियन है ए डी बी ई, जैसे ए डी बी ई, ये वाले मीडियन की लाइनें उठाओ, एक लाइन यहाँ रखो, दूसरी यहाँ, तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना दो, उसके एरिया का 4/3 करो, वही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप क्वेश्चन से समझ जाओगे। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए सीधा, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन। चलिए इसको देखिए, मैं इसको समझाता हूँ फिर आपको समझ आएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 11 बोले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा अगर मीडियंस की लेंथ दी है, जो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल के जो मीडियंस है वो क्या है 9, 15 और 12। तो मैंने अभी बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय मीडियंस। तो मीडियन से अगर एरिया ट्राइंगल बनाओ उसका जो एरिया होगा, तो 4/3 मीडियन की लेंथ क्या क्या है, आपको तीनों लेंथ ये 1 2 3। तो इनका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, एक तो होता है हीरोज फार्मूला, एक तो होता है हीरोज फार्मूला, और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्रिपलेट था आपका। अब ध्यान से देखिए 9 12 15 साइडें हैं, तो ये सबको 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 5। तो 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट की साइड होती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की है, इसके एरिया कैसे निकल जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये छोटी वाली साइड बेस और हाइट होती है। दूसरा तरीका क्या होता है, हीरोज फार्मूला। जैसे आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे ना तो आप सीख जाओगे कि एरिया कैसे निकलता है। फिलहाल के लिए अभी के लिए पढ़ लो इसको कि मैंने सीधा एरिया डायरेक्ट निकाल दिया बिना हीरोज फार्मूला के। 1/2 एरिया बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है 9, हाइट कितनी 12,
क्योंकि सबसे बड़ी साइड है वो बेस और हाइट नहीं होती, वो हाइपोटेन्यूज होती है। हमें सिर्फ बेस और हाइट चाहिए, वो छोटी साइडें होती हैं। और ये क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइडें हैं। तो इसका आंसर आ चुका है 4/3। ये कट गया 2 के साथ, 3 कट गया 3 के साथ, 12×36 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेट विल बी 72। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं है तो लिख लो। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो एक नई चीज मैंने सिखा दी कि अगर मीडियन की लेंथ दी हो और आपको उसी मीडियन से क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बाहर का पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, मीडियन की जो लेंथ है उसी का एरिया निकालोगे और देन उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 खुद कर सकते हो, देखो ए डी बी ई सी एफ क्या है, मीडियंस है। बना सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं फास्ट फास्ट बना भी देता हूँ इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए डी बी ई और सी एफ क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब इन लाइनों को एक जैसे हिस्सों में बांटेगा। अब पूरे का एरिया क्या है, एबीसी का एरिया कितना है, एबीसी का एरिया 60 है। आपको किसका पूछा है, बी डी जी एफ। देख लो, बी डी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बी डी ये जी है और ये एफ है। ये वाला एरिया पूछा, किस किस का एरिया पूछा, देखो आपको पूछा है ये दोनों पार्ट के एरिया। तो दो पार्ट के एरिया कितना हो जाएगा, टोटल 6 है भाई। बी डी जी एफ इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मतलब टोटल का कितना, टोटल कितने, एक और दो पार्ट। तो 1/6 की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका, दो पार्ट लेने आपको। अगर मैं देखूँ इसका 1/6 देखो 60 का, तो वो आता है 10। लेकिन 10 को क्या करना है, डबल करना है। दोबारा से बताता हूँ, बी डी जी का एरिया ध्यान से देखोगे तो एरिया किसका, बी डी जी एफ किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/6 ऑफ ए बी सी का। क्योंकि एक का एरिया क्या होता है, 6वां हिस्सा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 2 चाहिए। एक का एरिया जो भी आएगा, मान लो 5 आया तो 2 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 2, 1/6, तो ए बी सी का कितना 60। तो कितना आया आंसर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिक क्वेश्चन था, आपको देखना कितने ट्राइंगल का एरिया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। जहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके मुझे आंसर बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एबीसी ट्राइंगल है, एडी मीडियम है, जी उसका पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड होगा। तो एडी सच दैट एजी और जीडी का रेशियो 2:1 है, ये पहले ही बता दिया, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। आपको बताना है बीडीजी का एबीसी के साथ एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन आप देख लेना कि बीडीजी जो है वो कितने पार्ट है टोटल ट्राइंगल का, और एबीसी टोटल कितने हैं, मतलब 6 हिस्सों में एक जैसा डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख लोगे कि ये जो बी डी जी है, बी डी जी एक पार्ट है, टोटल ट्राइंगल 6 पार्ट है, तो 1:6 आंसर आ जाएगा। बाकी आप करके मुझे बताना सही इसका आंसर क्या है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है मुझे बताना है इसको। तो सेंट्रॉइड से मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आता है। सीधा हम चलते हैं इसके बेसिक के ऊपर। ये था आपका सेंट्रॉइड। यहाँ से आपको बता दूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 6 इक्वल पार्ट्स में। बीच वाला एरिया पूछ लीजिए डी ई एफ वाला, तो ये 1/4 होता है। बाकी ये आपको कॉमन सी बात है, मीडियन है तो एक जैसे होंगे। ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर ये जो 3 बताई, यहाँ से क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आएगा, सीधे सीधा रिलेशन पूछेगा, आपको क्वेश्चन वैल्यू नहीं देगा, सीधा यही क्वेश्चन एज इट इज आप रट्टा मार लो, यही पूछने वाला है। उसके बाद 8th प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई इसमें, यहाँ पे एक कि आपको अगर मीडियन की लेंथ दी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे पूछा जाता है, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुएशन भी है, वहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में, एक मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, एपोलोनियम थ्योरम। वो क्या होती है आपकी, वो होती है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, अगर ए डी क्या है, मीडियन है तो। इफ एडी इज मीडियन, तभी ये मीडियन की लेंथ निकालने के काम आता है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पहली, तीसरी और आपकी ये वाली है बस। बाकी सब कुछ तो कॉमन है, आपको
अच्छे से याद कर लेना है। तो ये था आपका कंप्लीट सेंट्रॉइड, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी करे, इसका बेसिक भी पढ़ लिया और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैंने ये भी आपको करवा के बता दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सर्कम सेंटर पढ़ेंगे प्लस उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ऑर्थो सेंटर उसके क्वेश्चन, फिर सिमिलरिटी, देन ज्योमेट्री का ऑलमोस्ट पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपने अभी तक हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया BLW का, तो आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सस्ते प्राइस में आपको A से Z कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे 25-30 क्लास हो चुकी हैं मैथ की, और रेगुलर सबकी क्लास चल रही है। उसको ज्वाइन करिए अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।